दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुद्गल बेबाक अंदाज में आपका स्वागत है। आजादी के 70 साल बाद भी क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक ऐसा गांव जहां पर मूलभूत सुविधाओं से दूर है, मूलभूत सुविधाएं मतलब सड़क, बिजली, पानी, ऐसा ही एक गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने पहुंचती हैं हमारी साथी एंकर, ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं फराह खान। और फराह खान जो जनता के मूड में यूपी का चुनावी सर्वे कर रही हैं, उससे सारी तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि गोदी मीडिया आपको यह रिपोर्टिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको बीजेपी के गुणगान करने से फुर्सत नहीं मिलती। और बीजेपी का जो धार्मिक एजेंडा है, उसी एजेंडे में फिट कर दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी जी को। अब वो कैसे किया है उसको जरा आप समझिएगा। असदुद्दीन ओवैसी जो कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, उनके चुनाव लड़ने से भला किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। अगर आप बीजेपी को गलत मानते हैं इसलिए कि वो धार्मिक एजेंडे पर चुनाव लड़ता है और सांप्रदायिक बातें करता है, तो ओवैसी साहब भी वही कर रहे हैं, उनका भी कुछ अलग काम नहीं है। अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिमों के दो फाड़ कर रख दिया जाएगा तो फिर विकास की बातें कौन करेगा, और हर जगह फिर कम्युनल वायलेंस होना शुरू हो जाएंगे। बीजेपी की तो यही मंशा है, लेकिन ओवैसी साहब की क्या मंशा है, यह आप सब उत्तर प्रदेश वासियों को समझाना होगा कि आपको विकास चुनना है या फिर धार्मिक तौर पर आपको वोट डालने हैं। अगर जितनी गुनहगार बीजेपी है तो उतनी ही गुनहगार अब ओवैसी साहब हो जाएंगे अगर धार्मिक नाम पर वोट मांगेंगे, क्योंकि जो हिंदुओं को बहकावा रहा है तो वो एक मुसलमानों को भी बहकाव कर रहा है। और आप देखेंगे कि गोदी मीडिया इन बातों को लगातार उठाता है, बताता है कि योगी ने ओवैसी का चैलेंज एक्सेप्ट किया। ओवैसी कहते हैं उन्हें उनका चैलेंज एक्सेप्टेड है। अरे भाई, अगर योगी को ओवैसी का, ओवैसी को योगी का, तो फिर समाजवादी पार्टी कहां चली गई? चलिए, मायावती जी कहां चली गई, बहुजन समाज पार्टी? अरे ये वो दो क्षेत्रीय मजबूत दल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। और जो लोग बातें ये उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज पनपा, तो अखिलेश यादव जी ने आके उसी गुंडा राज को खत्म करने की मंशा से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और अपने चाचा शिवपाल यादव को अलग कर दिया था। तो यह स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव जी की जो नीयत है वो साफ है और विकास के एजेंडे पर है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे इस बात का सीधा सीधा उदाहरण है, जहां पर फाइटर जेट जैसी प्लेन, जो लड़ाकू विमान है, वो सीधे उतारे जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हम जब ग्राउंड सर्वे पर हमारी टीम पहुंच रही है जज्बा चैनल की और फराह खान जा रही हैं, तो उनको साफ साफ वो इस बात को आप कोड कर लीजिए और देख लीजिए कि जनता के दिल में अखिलेश यादव पल रहे हैं और समाजवादी पार्टी पिक कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के बाद मायावती, बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे स्तर पर दिखाई देती है। यहां पर ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने की ओर से ताबड़तोड़ जवाब मोदी जी को देती हैं और यूपी के लिए अपनी राय पेश करती हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़े तो यूपी में उन्हें कोई नहीं हरा सकता। यह बात सच भी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के अंदर ब्राह्मणों की उपेक्षा बीजेपी के शासनकाल में हुई है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों को तवज्जो दी है, या समाजवादी पार्टी ने भी जिस तरीके से ब्राह्मणों को तवज्जो दी है, तो उसके बाद एक ट्रंप कार्ड ब्राह्मणों का भी बड़ा बनता है। और इस ब्राह्मण कार्ड को कैश कराने के लिए समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी इस पर काम कर रही है। लेकिन क्या हकीकत है ग्राउंड पर? ग्राउंड पर तो हकीकत यही है कि विकास की बातें गुल नजर आती हैं, सड़कों में आज भी गड्ढे नजर आ रहे हैं, जो कि योगी जी के राज में चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, तो समाजवादी की सरकार में तो विकास कार्य हुए, कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं लगाए गए। लेकिन आज षड्यंत्र ऐसे चल रहे हैं कि आप देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा को हटा दिया जाता है और वहां पर फिर एक कम्युनल चेहरे को बिठाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अभी उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को हटाने की बातें चल रही थी, लेकिन देखा कि ये पर्याप्त कम्युनल चेहरा है तो इनको रहने दीजिए। उत्तराखंड में से भी तीरथ सिंह रावत हो या त्रिवेंद्र रावत हो, उनके बाद पुष्कर धामी को वहां का मुख्यमंत्री तय कर दिया जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बातें बू आती है कि आरएसएस के एजेंडे में कि उनको कैसे भी करके धार्मिक और सांप्रदायिक रंग
चुनाव में लाना है और लोगों को आपस में लड़ाना है, और आपस में लड़ाकर ही इस चुनाव को वो जीत सकते हैं। क्योंकि पिछले 7 सालों में मोदी जी के विकास कार्यों की तो आपने खूब अच्छे से तहकीकात कर ली होगी कि आज तक लोगों को नोटबंदी का फायदा समझ नहीं आया, लोगों को जीएसटी का फायदा नहीं समझ आया, लोगों को काले धन की बातें जो की गई थी अब उसका हिसाब नहीं मिलता कि काला धन कब आएगा। 15 लाख की बातें आई गई हो गई, तो नदी में तैरती हुई लाशें कोरोना काल में किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन भाजपा का प्रचार जोरों पर चलता रहा और 7 स्टार जैसे कार्यालय आज भी बने हुए हैं। और 7 साल में ये 7 स्टार जैसे कार्यालय सेवाभावी लोगों के कैसे बन सकते हैं, ये तो अब सवाल जनता को करना होगा कि ये सब कैसे। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जो 3.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करे गए हैं उसका क्या होगा, उसे कहां लगाया जाएगा। और फ्री वैक्सीन के नाम पर जो धन्यवाद मोदी जी ने अपने पोस्टर लगवाए हैं उनका क्या होगा। तो हम बार बार यही कहेंगे, इन सब बातों की पड़ताल हम जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। और हमारी साथी एंकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं फराह खान, और जनता का मूड देख रही हैं कि जनता के मूड अब किस ओर जाएगा। क्या योगी जी को सराहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी करवाएगा और अखिलेश भैया की सरकार वापस आएगी, या फिर मायावती को कोई चांस बनेगा, या फिर राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस में इस समय प्रियंका गांधी चेहरा बनी हुई हैं उनकी भी कोई लाग लग पाएगी। अब यह देखने वाली बात है। यह यूपी चुनाव पूरी तरह जनता के हाथ में है। हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप कई सारे लग रहे हो, लेकिन विकास की बातें गुल नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रीय मीडिया में से योगी ओवैसी के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बिठालना चाहिए और उनसे भी उनके विकास कार्यों पर पूछना चाहिए। मैं चाहूंगा आप भी पूछिए कि बीजेपी के कोई 5 कार्य ऐसे गिनाइए विकास के एजेंडे में जो पिछले योगी जी ने 4 साल में करके दिखाए हों। वो आप सिर्फ 5 सवाल और 5 उत्तर मुझे बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में कि कौन से बीजेपी ने ऐसे 5 काम किए हैं जो विकास में हो। मंदिर मस्जिद छोड़िए, आप विकास कार्य बताइए, सिर्फ 5। कितने लोगों को वहां रोजगार मिल गया, कितने लोगों को वहां पर यूपी के अंदर, कितने लोगों को सरकारी स्कूल मुहैया हुए, कितने लोगों से जो वादे योगी जी ने किए थे वो पूरे कर दिए। अब बात मोदी और योगी के बीच है। अब आप देखिए कि बीजेपी को आप किस तरीके से लेने वाले हैं। और हमारी फराह खान के साथ आप बनी रहिए और हमारी जो साथी एंकर हैं उनका उत्साह बढ़ाइए और जनता के मूड में अपने जवाब दीजिए और बताइए कि हमारा जो ग्राउंड सर्वे चल रहा है वो आपको कितना पसंद आ रहा है। क्योंकि हमारे ग्राउंड सर्वे में अभी तक समाजवादी पार्टी ही आगे नजर आती है, बीजेपी धार्मिक कार्यों में आगे नजर आती है। अब आपको धर्म चुनना है या विकास, ये आपका मुद्दा है कि आप किस पर वोट देना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनता का मूड प्रोग्राम और बेबाक अंदाज। मैं दीपक पांडे मुदगल बना रहूंगा आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।